Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time। एटी छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने जदि भल लगे तुम लाइक करदेव चैनल को और सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मान को भी शेयर कर जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करदेव। गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियो ऊपर जो देखो 3 डॉट्स अच्छी ये वीडियो क्वालिटी बढ़ाई 144 रु मैक्सिमम जिते हो पार मुझे 480 करदेली तो वीडियो क्वालिटी बढ़ प्रति वीडियो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम ताकू डाउनलोड कर पार जो डाउन एरो अच्छी या क्लिक कलापर तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर पार। लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मु सबू वीडियोर यूनिट वाइज सजे देके रखी मो चैनल को क्लिक कलापर तुम प्ले लिस्ट ये बाहर करके तुम यूनिट वाइज पाइपर। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो हमें प्रीवियस क्लास रे किछटा सॉल्व्ड एग्जांपल्स करिला रिलेटेड टू योर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल ता सहित कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मध्य देखिला। एबे किछटा अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करिबा। आज बहुत गुडा प्रॉब्लम्स अछि, सो जोटा रिपीट हे जाइछि सॉल्व्ड एग्जांपल्स रे मु केवल रेफर कर देबी। हला देखो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 19 को आसो। एठी कहूछि दुईटा रेजिस्टेंस अछि 5 ओम और 10 ओम रो, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हला ए पैरेलल कनेक्शन को गोटे सेट कहा गला एवं 8 सच सेट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। हला सो पैरेलल पई आमे कोन करबा आरपी जदि गोटे सेट रो बाहर करबा एठी कोन होई जिवो 5 into 10 divided by 5 plus 10 एटा आरपी गोटे सेट रो रेजिस्टेंस पाई गलो। हला तापरे जेहेतु सीरीज रे कनेक्शन हेची सो टोटल रेजिस्टेंस हे जिवो 8टा सेट अछि, सो 8 आरपी हे जिवो तमरो टोटल रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम हला 20। एठी भी सही भलिया एबे उल्टा हे जाइछि दुईटा रेजिस्टेंस 10 ओम 20 ओम they are connected in series, so simply rs is equal to 10 plus 20 hela gote set hela and there are how much 12 number of sets which are connected now in parallel। so parallel jehetu connection hela so rs by 12 karibo hela which is the equivalent resistance hela। acha next problem ko aso number 21। एटी कहूछि calculate the total resistance when three resistance having 200 ohm 100 ohm and 50 ohm are connected together in series and in parallel। एका कथा आर एस सीरीज पई ए तीनटा को सिंपली खाली एल्जेब्राइकली तमे ऐड कर दबो। आ पैरेलल कॉम्बिनेशन पई ऑलरेडी तमे जानिछो 1 by rp is equal to केते 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 हला एथरो तमे रिजल्ट पाई जिवो। नेक्स्ट प्रॉब्लम हला नंबर 22। एठी कहूची a letter a is constructed of uniform wire having resistance 100 ohm per meter and the sides of the letter are 40 centimeter long, the cross piece in the middle is 0.2 meter long while the apex is 60 degree। exactly एई भलिया प्रॉब्लम सॉल्व एग्जांपल्स रे करैछि, सो आकु आ मु रिपीट करूनी हला सेथरो तमे रेफर करि पारबो जस्ट यार प्रीवियस क्लास। सिमिलरली एठी मध्य एग्जांपल नंबर 23 रे भी सही प्रॉब्लम मु सॉल्व एग्जांपल्स रे करैछि जोथरे कि दुईटा रेजिस्टेंस वन कनेक्टेड इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देछि, सीरीज पई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देछि, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पचारछि। सो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम को आस नंबर 24। एठी कहूछि विथ द रेजिस्टर of 3 ohm connected across the terminals of a battery, the terminal potential difference was found out to be 9 volt hela। when the resistance was changed to now 4 ohm the terminal potential difference increased to 10 volt। determine the emf and internal resistance of the battery। so internal resistance रो हमें एठी डायरेक्ट फार्मूला पुट करि परिबा r equal to केते आसे ना e by v minus 1 into the out external resistance हला। so as per the question एठी तमरो फर्स्ट कंडीशन रे तमे कोन करिवो एटा को v रो वैल्यू एठी 9 दे दबो आउ एठी r रो वैल्यू तुमको एठी देछि 3 ओम। ए r रो वैल्यू एठी हि जबो 3 ओम हला। एटा को इक्वेशन 1 दे देलो हला। सेकंड इक्वेशन कोन आसीबो ना e by 10 बिकॉज़ एठी 10 वोल्ट हि जाउची हला माइनस 1 into r रो वैल्यू एठी 4 या को इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 और 2 रे LHS टा समरो समान रहिबो
which is the internal resistance. So 1 और 2 को इक्वेट कर देले तमे अननोन क्वांटिटी तमरो EMF रो वैल्यू पाई जबो. Once EMF रो वैल्यू पाई गले you can easily calculate the value of small r, that is the internal resistance. हला next problem number 25. एठी कहूची two coils are connected having resistance 3 and 2 ohm respectively. They are connected in parallel. Combination is then connected in series with a third wire having resistance 4 ohm. When the circuit is completed with a battery of main current 0.5 ampere and calculate the terminal voltage of the battery as well as EMF. The internal resistance of the battery is given 0.8 ohm. And what is the current passing through the resistance of 3 ohm. So एथिपाई कौन करिबा आमे यार सर्किट डायग्राम टाको ड्रॉ करिबा. ओके देखो एच पर क्वेश्चन यार इक्विवेलेंट सर्किट टा ए भलिया हबो हला. एठी you can see this is our battery having suppose EMF हला E हला. so एठी तमरो करंट एटा फ्लो करूची I equal to 0.5 ampere. सपोज एटा हला तमरो 3 ओम रो रेजिस्टेंस एटा हला तमरो 2 ओम रो रेजिस्टेंस हला. ए बी ब्रांच रे पैरेलल कॉम्बिनेशन रे अछि आ बी सी ब्रांच रे आ गुटे रेजिस्टेंस 4 ओम सहित कनेक्शन हेछि हला. करंट जो फ्लो करूची एठी I1 I2 हिसाब रे दुई भाग रे एटा विभक्त हो जाउची हला. आउ तमरो बैटरी टा एठी 0.8 रो ओम रो अछि तमरो रेजिस्टेंस. सो एथि पई हमें कोन करबा एबे फास्ट हमरो काम हला आमे कैलकुलेट करिबा हमरो जो रेजिस्टेंस अछि पैरेलल सर्किट रे हला. एई पैरेलल सर्किट रे हमरो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते हबो 2 into 3 डिवाइडेड बाय 2 plus 3 हबो हला. एटा को सपोज हमें कहला R1 हला. एबे एई पैरेलल सर्किट ता सीरीज रे एई 4 ओम BC सर्किट संग रे अछि हला. सो R1 plus 4 plus बैटरी रो एबे रेजिस्टेंस हला 0.8 एटा हला हमरो टोटल रेजिस्टेंस हला. once you find the value of total resistance now it becomes easy to find the value of your EMF. एबे कोन करबो तमे जो करंट देखुचो I equal to E by R करि परिबो हला. I रो वैल्यू 0.5 दे देलो टोटल रेजिस्टेंस पाइलो. सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EMF. किंतु तुमको क्वेश्चन रे पचारची कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज. सो टर्मिनल वोल्टेज केमती बाहर करिवो ना V इक्वल टू तमे जानिचो रिलेशन हला E माइनस I R हला. एठू तमे V रो वैल्यू पाई गलो हला. नेक्स्ट जिंस पचारची व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस 3 ओम माने I1 तुमको पचारची हला. सो I1 रो वैल्यू आसीबो एठी I into current flowing in the other branch, that is the 2 ohm branch divided by your 2 plus 3. so एठी तमरो 3 ohm वाला ब्रांच रे करंट फ्लो टा तमे जानि परिबो हला. नेक्स्ट प्रॉब्लम को आसो नंबर 26. एठी कहूची तीनटा रेजिस्टेंस अछि दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC हला. द रेजिस्टेंस ऑफ द साइड्स are given 40, 60 and 100 ohm respectively. Calculate the effective resistance and calculate the effective resistance across AC हला. सो यार भी सर्किट डायग्राम टा मु कर दउची. सो देखो एच पर द क्वेश्चन तमरो सर्किट डायग्राम टा ई बढिया हेबो हला. एठी ट्रायंगल जो कहला गोटे होची ABC जेमती हला 40 ओम 60 ओम आउ 100 ओम ताको मु इक्विवेलेंट सर्किट रे रखि देली हला. AC को मु गोटे साइड रखिली आउ तमरो ABC रे एटा 60 आउ 40 रो सीरीज कॉम्बिनेशन माने 60 plus 40 हे कि एटा ए टोटल टा हे जेबो तमरो 100 ओम सीरीज रे. ए 100 ओम तमरो AC संग रे पैरेलल रे रहिबो तणु 100 into 100 divided by 100 plus 100. सो एठी तमरो 50 ओम आसीबो एठी रिजल्ट तमरो हला. नेक्स्ट प्रॉब्लम को आसो एग्जांपल नंबर 27. देखो एठी करंट डिटरमाइन करबा को कहा जाईची सर्किट टा दे देईची. सो याकू इक्विवेलेंट सर्किट रे हमें रिप्लेस करि परिबा. देखो एई भलिया हेबो. देखो 10 ओम और 10 ओम को मु पैरेलल कॉम्बिनेशन करिली हला. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यारो 5 ओम आसीबो. 5 ओम टा एठी 3 ओम संग रे सीरीज हे जिवो. सो 5 plus 3 8 ओम हला. टोटल 8 ओम ब्रांच टा को हमें एई तळे थिबा 8 ओम संग रे पैरेलल कर दबा. सो एठी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम बाहरला. 4 ओम जतकी बाहरला
तुमर बैटेरी इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम सांगे ताकू सीरीज कर दो। सो 4 + 6 10 ओम है। बैटेरी एठी वोल्टेज दे देछि 40 वोल्ट। सो टोटल रेजिस्टेंस आमर 10 ओम आसिला आ 40 वोल्ट है तुमर battery voltage. So 40 by 10 which is 4 ampere which is the required result. Next problem भी सही भलिया अछि हैला। एठी भी आमे एको जो ए कॉम्बिनेशन को डेल्टा स्टार कॉम्बिनेशन मध्य कहा जाए। एठी भी सही हिसाब रे नोटेशन आमे दे दबा। देखो मु एठी ए बी सी डी ई एफ जी एच नोटेशन दे देली। देखो ए जो ब्रांच देखा जाउची सी डी एफ एठी 2 ओम और 4 ओम सीरीज रे अछि। सो 2 + 4 6 ओम हैला। 6 ओम पुणी जो सी एफ रे 12 ओम सांगरे पैरेलल रे कॉम्बिनेशन हबो। सो 12 और 6 रो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमरो 4 ओम आसिला। सो हमें ए टोटल ब्रांच रो पाई गला रेजिस्टेंस 4 ओम हैला। ए 4 ओम टा पुणी बी सी रो 2 ओम सांगरे सीरीज रे कनेक्शन हबो। तेणु करी 4 + 2 = 6 ओम बाहरला हैला। एबे आमे केते रेजिस्टेंस पाइला ना टोटल ए जो बी सी एफ जाए टोटल रेजिस्टेंस टा हमर 6 ओम बाहरला। देखो एटी बी एफ रे भी 6 ओम अछि, बी जी रे भी 6 ओम अछि। तीनटा जाको 6 ओम रेजिस्टेंस एबे पैरेलल रे अछि। सो 6/3 कर दबा। सो 2 ओम बाहरी गला हमर टोटल बी जी पर्यंत हैला। बाकी सब आमे काटी देला हैला। बी जी पर्यंत 6/3 कर दबा जेहेतु पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो 2 ओम हैला हैला। 2 ओम जो रेजिस्टेंस बी जी रो बाहरला सेटा होची पैरेलल बी एच सहित। सो 2/2 = 1 ओम हैला। ए 1 ओम टा 3 ओम सांगरे सीरीज कॉम्बिनेशन हबो। सो 1 + 3 = 4 ओम तमरो टोटल रेजिस्टेंस बाहरला। याको एबे 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 कर दबा। सो 25 एम्पियर तमरो रिक्वायर्ड रिजल्ट करंट रो आसी जिवो। ओके नेक्स्ट होची तमरो नंबर 29। एठी कहूची ऑन एडिंग 3 ओम to the resistance of a certain circuit the current is diminished in the ratio 6:5. What was the original resistance and how much resistance should be added to this in order to bring the current down to half of its original value? So दुईटा जिनस हमको पचारला जहाँ हमको क्वेश्चन रे दे दीची I1 by I2 रो वैल्यू एठी दे दीची 6:5 हैला। किंतु देखो गोटे जिनस वोल्टेज जेहेतु एठी समान। सो I1 R1 must be equal to I2 R2, that means I1 by I2 is nothing but equal to R2 by R1. এই R2 by R1 को हमें simply लिखी परिबा R plus 3 जेहेतु 3 ओम ऐड ହେଇची to find the new resistance आ एटा R हैला तमरो original resistance. So R plus 3 by R is equal to 6/5. So from which you can find the value of R, the original resistance हैला। एटा हैला फर्स्ट पार्ट सरला। सेकंड पार्ट रे पचारची केते रेजिस्टेंस जोड़िले करंट हाफ ही जीवो। हाफ ही गला माने I2 must be equal to half of I1 or I1 by I2 must be equal to 2 which is equal to R2 by R1 और simply लिखी देमी जदी मु R plus X by R। R रो वैल्यू पाई जाइछो। So you can find the value of X for which the current becomes half हैला। नेक्स्ट प्रॉब्लम को आसो नंबर 30। एठी कहूची गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट अछि हैला जो थरे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करची 5 एम्पियर रो एवं दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस हैला फॉर्मिंग ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। द लेंथ्स of the wires are in the ratio 2:3:4 and the diameters are in the ratio 3:4:5 हैला। find the current in each branch if the wires are of same material. so यारो इक्विवेलेंट सर्किट टा एई भलिया हबो। देखो एठी तमरो पैरेलल कॉम्बिनेशन अछि R1 R2 और R3 रो लेंथ से हिसाब रे 2:3:4 अछि हैला। आउ तमरो डायमीटर्स दे देछि 3 4 5 हैला। सो करंट गेट्स डिवाइडेड I1 I2 आउ I3 रो। सो हमें फर्स्ट कोन करबा रेजिस्टेंस गुडी करो रेशियो बाहर करबा हैला। सो R1 is to R2 is to R3 बाहर करबा को पड़िबो। देखो R is proportional to because R रो वैल्यू केते आसे योर रो L by A हुए हैला। A जगह रे हमें रिप्लेस करि परिबा pi R square हैला pi R square. So it is proportional to L by R square बाकी रो आउ pi तो कांस्टेंट अछि। So R1 is to R2 is to R3 रो माने रेशियो टा L1 by R1 square L2 by R2 square आउ L3 by R3 square रो रेशियो हबो हैला। सो सेही हिसाब रे आमे जदी वैल्यू एबे पुट करिपा ताले 4/9
सॉरी 2/9 हम है 2/9 इज टू 3/16 इज टू 4/25 है एटा हूँ तुम रेसीो बाहर R1 R2 आउ R3 कहीं बिकज L1/R1 स्क्वायर L2/R2 स्क्वायर L3/R3 स्क्वायर करदेली है एबे आमे R2 आउ R3 को इन टर्म्स ऑफ R1 बाहर करबा जदी ताले कोन हबो R2 रो वैल्यू आसीजिब एठी 9 आउ 3 मल्टीप्लाई हो गई 27 है आउ 16 आउ 2 मल्टीप्लाई हो 32 है दैट मीन्स R2 को मु लिखि पारिबी 27/32 R1 है सिमिलरली एबे R3 को लिखि पारिबी 9 आउ 4 मल्टीप्लाई है 36 2 आउ 25 50 सो एटा हो गला तुमरो 36/50 R1 है R3 रो वैल्यू ओके सो आमे रेशियो पाई गला है गोटे 27/32 आ गोटे 36/50 एबे कौन करबा आमे करंट रो रेशियो बाहर करबा सपोज I1/I2 करला आमे देखिला प्रीवियस प्रॉब्लम रे यार रेशियो R2/R1 हबो है R2 रो वैल्यू आमे पाई गला इन टर्म्स ऑफ R1 है ताकू पुट कर देले R1 R1 कैंसिल हो गला तमरो करंट रो रेशियो बाहरला सो तमे एठी तमे कौन करबो R2 रो वैल्यू आमे केते पाइथिला ए जगह रे पाइथिला आमे 27/32 सो आमर वैल्यू आसी गला I1/I2 इक्वल टू 27/32 और I2 इक्वल टू 32I1/27 सिमिलरली तुमको टास्क देली I1/I3 बाहर करिवो सेटा ही जिवो तमरो 50I1/36 है सो I1 I2 आउ I3 एबे सब किछि इन टर्म्स ऑफ I1 बाहरी गला है नाउ गोटे जिनस मार्क करो एठी जो टोटल करेंट 5 एम्पियर अछि सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 5 है एबे I2 जगह रे आउ I3 जगह रे जो वैल्यू आमे पाइला इन टर्म्स ऑफ I1 ताकू पुट कर देले आमे फर्स्ट गोटे रिजल्ट पाई जिबा I1 रो वैल्यू है सिमिलरली तुमरो I2 आउ I3 रो वैल्यू तमे पाई परिबो ओके टिके क्लमजी अछि चेष्टा करिवो ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम को आसो नंबर 31 एठी कहूची with an external resistance of 9 ohm a certain battery gives you a current of 0.43 ampere when the external resistance is increased to 32 ohm the current falls to 0.2 ampere find the resistance of the battery so it is simply ame formula लगेबा I equal to E by R plus R कैपिटल R है तुम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल r है तुम इंटरनल रेजिस्टेंस है सो एठी आमे कौन करवा फास्ट I रो वैल्यू दे देइछि 0.43 एम्पियर है सेटा पुट करवा एवं कैपिटल R रो वैल्यू दे देइछि 9 ओम E रो वैल्यू देइनि किछि दरकार भी नहीं है सो याकू गोटे इक्वेशन देला सेकंड इक्वेशन रे आमे कौन करवा I रो वैल्यू देइछि 0.2 एम्पियर आउ तुम कैपिटल R रो वैल्यू देला 32 ओम है ताकू इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 आउ 2 को डिवाइड कर देले तुम E रो वैल्यू कैंसिल हो है so from this you can find the value of small r the internal resistance of the battery okay next problem number 32 को आसो एठी पांचटा रेजिस्टेंस दिया जाइछि each having r ohm and these are connected as shown in figure so find the value of small r if the resistance between a and b is 1 ohm है तो आमे ए फिगर जना पड़छि ए जो कॉम्बिनेशन एटा तीन जाक रेजिस्टेंस पैरेलल रे अछि सो एठी तमरो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हे जिवो R/3 हैला ए R/3 ए R सहित सीरीज रे रहइबो सो R/3 प्लस R सो दिस बिकम्स 4R/3 हैला अच्छा ए 4R/3 टा ए R संगे पैरेलल हबो तेणु करी एबे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सहज रे हमें बाहर करि परिबा R becomes equal to how much that R into 4R by 3 divided by R plus 4R by 3 एवं यार वैल्यू होची 1 ohm है from this you can calculate the value of small r next problem number 33 एठी कहूची calculate the steady state current in the 2 ohm resistor 2 ohm resistor टा कोटा एटा है
as shown in the circuit, the internal resistance of the cell is negligible. गोटे very important जिनस मार्क करो एठी देखो DC source of battery लागिची आउ एठी मझिरे एटा कैपेसिटर अछि सो कैपेसिटर रे DC करंट फ्लो ही करिवो नाही तेणु करी एटा ओपन सर्किट ही जिवो सो एई ब्रांच को ही आमे टोटली नेग्लेक्ट कर देई परिबा हला सो करंट केवल ऊपर थिबा जो 2 आउ 3 रो पैरेलल कॉम्बिनेशन रे फ्लो करिवो हला सो एई पैरेलल कॉम्बिनेशन करले यार वैल्यू आसीबो 1.2 ओम याकू सीरीज रे एठी जोड़ी देला 2.8 आ 1.2 रो वैल्यू हैला तमरो 4 ओम हैला टोटल रेजिस्टेंस सो करंट तमे एबे बाहर करि परिबो इजीली करंट इज नथिंग बट इक्वल टू वोल्टेज बाय योर रेजिस्टेंस सो 6 बाय 4 सो यार वैल्यू आसिला केते 1.5 एम्पियर एटा हैला तमरो टोटल करंट हैला किंतु तुमको 2 ओम रेजिस्टेंस रे केते करंट जीवो एटा कैलकुलेट करबा को कहिछि टोटल करंट एटा हमें पाई गला आई 2 ओम रेजिस्टर रे केमति बाहर करबा सपोज एटा हला I1 so I1 रो वैल्यू हेबो टोटल करंट into current in the other branch means 3 ohm divided by 2 plus 3 so 1.5 into 3 divided by 2 plus 3 so यार वैल्यू आसी जीवो 0.9 एम्पियर हला next problem number 34 how would you arrange 80 similar cells पूरा similar cells अछि 80 टा each having EMF 1.1 volt and internal resistance 0.2 ohm so as to send maximum current through an external resistance 0.64 ohm हला एक्जाक्टली सिमिलर टाइप रो प्रॉब्लम हमें सॉल्व एग्जांपल से करिथिला एठी जो 80 अछि दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ n into m स्मॉल n हैला नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज स्मॉल m नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल आउ कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट हे गला तमरो r टोटल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू n r बाय m एई रिलेशन रु तमे r रो वैल्यू एठी दे देछि नहीं सॉरी तमरो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r रो वैल्यू एठी दे देछि हैला आ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे देछि सो ये कंडीशन रु तमे एन एम रो गोटे रिलेशन पाइलो एटा इक्वेशन 2 एटा इक्वेशन 1 1 और 2 रु तमे एन एम रो वैल्यू पाई परिबो ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम को आसो एबे नंबर 35 एठी कहूची 24 cells having internal resistance 0.5 ohm EMF 1.4 volt are used to send current through an external resistance 3 ohm find the best method of grouping and current through the external circuit exactly similar problem solved examples number I think 18 रे आमे करिछु सो सेथरु तमे रेफर करि परिबो मु आ रिपीट करूनी नेक्स्ट एबे प्रॉब्लम नंबर 36 को आसो एठी कहूची 3 cells having EMF 1.5 volt after having been connected in series then connected to the ends of a resistance current found out to be 1 ampere Hala. When the same cells are connected in parallel with each other and connected to the ends of the same resistance current found out to be 0.36 ampere calculate करिया को कोइछि ए जो unknown resistance माने ए जो external resistance आउ तमरो internal resistance सो एठी हमें फार्मूला लगेबा जेतु सीरीज कनेक्शन अछि सो I इक्वल टू एन ई बाय आर प्लस एन आर हैला सो एठी देखो नंबर ऑफ सेल्स केते अछि 3 सो एठी हमें लगेबा 3 into 1.5 divided by r plus 3r हैला फर्स्ट एटा देखि देला एटा तमरो करंट एठी अछि 1 एम्पियर सेकंड तापरे कंडीशन रे करंट हे गला 0.36 एम्पियर यार वैल्यू हेबो जेतु एबे पैरेलल रे कनेक्शन हैला सो एन ई बाय आर प्लस आर बाय एम हैला सो एठी हिजबो 3 into 1.5 divided by r plus r by 3 ओके सो एको इक्वेशन 1 दियो तळटा को इक्वेशन 2 दियो 1 और 2 के अब कंपेयर करिकि कैपिटल R और स्मॉल r रो वैल्यू हमें पाई परिबा ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 37 एटा भी सेही बलिया द एंड्स ऑफ ए रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 19 cells in series and each of internal resistance 0.1 ohm the current is found out to be 2 ampere the number of cells is then reduced to 15 and additional resistance आ गोटे लागिला रेजिस्टेंस एटी एक्सटर्नली 9.5 ohm is connected in series हला सीरीज रे कनेक्शन हला to the given resistance
द करेन्ट नाउ रिड्यूस टू 1/2 माने हाफ हो गला। सो ए 2 एम्पियर आगरू थिला हाफ हो गला माने एठी 1 एम्पियर हबो हला। कैलकुलेट द गिवन रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ ईच सेल। सो एठी भी सही फार्मूला, एठी तो सब किछि सीरीज रे अछि आ पैरेलल रे किछि नाही। तो आई इक्वल टू एन ई बाय आर प्लस एन आर लगेबा हला। फर्स्ट कंडीशन कोन पाइबा ना 19 एठी अछि आउ ई रो वैल्यू एठी किछि देइनी, एठी बाहर करिया को कहिछि। सो 19 ई लिखि दबा हला। तापरे आर को मध्य एज इट इज रखि दबा प्लस योर नंबर ऑफ सेल्स हला 19 तांकर इंटरनल रेजिस्टेंस हला इनटू 0.1 हला। एटा होची फर्स्ट कंडीशन। सो करंट एठी केते आसुची ना 2 एम्पियर। सेकंड कंडीशन रे करंट हे जिवो 1 एम्पियर हला। खाली गोटे चेंज हेबो ए जो एन ई मु एज इट इज लिखि दउची हला। एन ई डिवाइडेड बाय एबे आर संगरे आ गोटे कंडीशन हला आर संगरे आर डैश जोड़ी हे जिवो 9.5 ओम प्लस एन आर हला। सो एठी हे जिवो ए टर्म टाको एठी रिप्लेस कर देबा आर प्लस आर डैश रे हला। आउ तमरो एन तमरो हे गला 15 हला। आउ एठी तमे 15 ई लिखि दियो डिवाइडेड बाय आर प्लस आर डैश प्लस 15 आर। ओके आर रो वैल्यू एठी 0.1 ओके 15 इंटू 0.1 हला। इक्वेशन 1 आउ 2 को पूर्व भलिया कंपेयर करिकी एबे ईएमएफ आउ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रो वैल्यू तमे काढी परिबो हला। लास्ट रे प्रॉब्लम नंबर 38 को आसो। व्हेन 14 cells are connected in series 14 सेल to the ends of a resistance 82.6 ohm, the current is 0.25 ampere. The same cells after being connected in parallel are joined to the ends of a resistance 0.053 ohm. The current is 25 ampere. So calculate the internal resistance and EMF of each cell. First condition रे लगेबो I equal to NE divided by R plus NR हला। सो एठी 14 सेल्स अछि 14 तांकर EMF तो जणा नहीं तेणु 14 E डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस रो वैल्यू दे देछि 82.6 प्लस 14 आर हला। अच्छा सेकंड केस रे एठी तमरो हाँ फर्स्ट केस रे एठी करंट आसी जाउची 0.25। सेकंड केस रे सिमिलरली एबे करंट हे जिवो 25 एम्पियर हला। किंतु एबे पैरेलल कनेक्शन हेची। सो एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर बाय एम हला। सो एबे कंडीशन हमरो चेंज हे जिवो 14 ई डिवाइडेड बाय योर सेम रेजिस्टेंस तो रहिबनी 0.053 हबो एटा 053 हला। नाउ एठी तमरो पैरेलल जेहेतु अछि सो एटा एज इट इज आर बाय एम। सो एम मध्य एठी जेहेतु पैरेलल हला सो 14 हे जिवो यार वैल्यू हला। ओके सो एबे ए इक्वेशन 1 और 2 को पुनी सही बढिया कंपेयर करिकी ई आउ स्मॉल आर रो वैल्यू तमे कैलकुलेट करि परिबो। ओके थैंक यू।